हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो मेडिकल हुआ था उसमें कौन कौन से टेस्ट हुए थे, कितना समय लगा था और कितने कैंडिडेट्स को रीमेडिकल के लिए वापस बुलाया है। ये सारी डिटेल्स शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताऊंगा। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने टेस्ट दिए हैं, सारे के सारे सारी डिटेल्स कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा यूरिन टेस्ट हुआ था। उसमें आपको एक स्टिक देते हैं, उस स्टिक के माध्यम से आपका यूरिन टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करना होता है, आपको उस स्टिक के ऊपर पेशाब करना होता है। उस पेशाब का जो स्टिक होती है उसका कलर चेंज होता है। इसी के अकॉर्डिंग वो आपका यूरिन टेस्ट को चेक करते हैं। दूसरे नंबर पर होता है शुगर टेस्ट। शुगर टेस्ट आपको खाली पेट करवाना है, मतलब मेडिकल करवाने के लिए आपको खाली पेट जाना है। अगर आप कुछ खाकर जाओगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा। इससे अच्छा है कि आप खाली पेट जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल आएगा सब कुछ आपका। तीसरे नंबर पर होता है आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। चेस्ट का एक्सरे होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। वो चेक करते हैं कि क्या चीज़ आपके मतलब कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी, इसमें भी कोई बाहर नहीं होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट आई टेस्ट। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चेक करते हैं क्योंकि रेलवे में आइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें सबसे पहले आपकी आंखों को मशीन से चेक करते हैं ताकि कोई लेंस वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ कोई लेज़र करा के गया हो या ऐसे हो, तो ये चीज़ें चेक करते हैं। इसी के बाद आपका इसी के बाद आई टेस्ट में करते हैं कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं वो, जिसमें आपको एक बुक्स पढ़वाते हैं। एक बुक में ये दिखवाते हैं, नंबर लिखा होता है कि आप प्रॉपर पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। ये भी, इसमें भी कोई बाहर नहीं हुआ। फिर आता है आपका नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में एक छोटी सी बुक होती है, उसके पास रख देते हैं आपके, लगभग ज़्यादा दूर तो नहीं होती, नॉर्मल दूरी पर होती है, और आपको पढ़वाते हैं वो। हिंदी इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज में हो सकती है। तो उसमें भी कोई बाहर नहीं हुआ। अगला टेस्ट आता है सी टेस्ट, या सी टेस्ट बोल लो या डिस्टेंस विजन टेस्ट बोल लो। इसमें क्या होता है, सी को लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करके घुमाया जाता है। उसमें जो गैप होता है उसको बताना होता है कि उसका मुंह किस साइड खुला हुआ है सी का। ये भी इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल टेस्ट हुआ था। अगला टेस्ट जो हुआ था वो हुआ था ब्लड प्रेशर। इसमें कुछ दोस्तों के साथ दिक्कत ये हो गई थी क्योंकि वो घबरा गए थे। घबराने से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको रोक दिया गया। रोका इसलिए था कि उनकी जो रेटिंग वगैरह है बीपी की नॉर्मल हो जाए कुछ टाइम बाद। लेकिन उनके साथ नहीं हुआ था। 2-3 बार चेक किया था, उनकी रेटिंग डाउन नहीं हुई थी। उसके बाद इस वजह से उनका ईसीजी कराया गया। ईसीजी में सब क्लियर हो गए थे, बी ब्लड प्रेशर में भी कोई नहीं रुका। हमारी जो ब्लड प्रेशर की रेटिंग आई थी वो आई थी 125/85। ये नॉर्मल था। इससे कम चल थोड़ा बहुत चल सकता है और इससे अब भी थोड़ा बहुत ही चल सकता है, यानी कि 140 से ऊपर नहीं लेते हैं। ये याद रखना बस। घबराना बिल्कुल नहीं है ब्लड प्रेशर के टाइम पर, वरना ईसीजी करेंगे फिर दिक्कतें बढ़ती है। ईसीजी वगैरह में घबरा जाते हैं, धड़कन भी बढ़ जाने लग जाती है। अगला टेस्ट होता है इसके बाद में का ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट वो थायराइड एड्स वगैरह इनकी जांचें करते हैं। ये भी नॉर्मल है, कुछ हार्ड नहीं है। इसमें भी कोई अनफिट नहीं हुआ। आपका हाइट टेस्ट करते हैं, वेट टेस्ट करते हैं, ये नॉर्मल होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि हाइट मिनिमम चाहिए या फिर मैक्सिमम चाहिए, वेट में भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोसिल टेस्ट। इसमें हमारे साथ के 2 दोस्तों को रीमेडिकल के लिए बुलाया गया। मतलब रीमेडिकल के लिए ऐसे बुलाया गया, उनका सोनोग्राफी करवाया गया था तो उन्हें कुछ दिक्कत पाई गई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ऑपरेशन करवा के आना। इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम दिया था, लगभग 15 दिनों का टाइम दिया था और उन्हें वापस बुलाया रीमेडिकल के लिए। हाइड्रोसिल में पाइल्स वगैरह भी ऐसे ही चेक करते हैं। वो गर्दन को ऐसे घुमवा देते हैं, खांसने को जोर जोर से खांसने को बोलते हैं, जंपिंग भी करवाते हैं। बस ये टेस्ट हुए थे हमारे, और इतना कोई हार्ड टेस्ट नहीं है, मेडिकल नॉर्मल टेस्ट है सारे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर घबराओगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल रहना वहाँ पर, ऐसे रहना, मन में अपने सोच लेना कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हो, तो आप बिल्कुल नहीं घबराओगे। समय समय पर पानी पीते रहना। ऐसा मत होना कि भागा दौड़ी कर रहे हो, थके पड़े हो, बीपी नापाने जा रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट वगैरह है, पल्स रेट है, ये सब बढ़ जाएंगी अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे, भागा दौड़ी करोगे, घबराओगे तो। ठीक है दोस्तों, घबराएं बिल्कुल नहीं और अपना मेडिकल अच्छे से कराएं। थैंक यू दोस्तों।